जी महाराज, महाराज को प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो मंत्री, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज क्रोधावंत अधिक वेग में और अपना नाम दशानन लंकेश बता रहे हैं, वो यहाँ पधारे हुए महाराज। कोई बात नहीं महाराज जनक, आप निश्चिंत बैठिए, मैं देखता हूँ दशानन को। क्या लाल पीले हो रहे हो? ये कोई लड़ाई का स्थान नहीं है, यहाँ महाराज जनक की बेटी सीता का स्वयंवर है, यहाँ खुशी का अवसर है, लाल पीला होने की कोई जरूरत नहीं। और जिस धनुष के लिए तुम देख रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये देखती बातें क्यों करते हो? तुम भी आए हुए हो। मैं तो महाराज जनक को दंड देने आया था कि उन्होंने मुझे इस स्वयंवर में निमंत्रण ना देकर जो गलती की है उसका दंड मैं स्वयं दूंगा। इसका भी कोई कारण होगा लंके, जो कि आपको सम्मान पत्र नहीं भेजा गया और फिर भी आप इतने निर्लज्ज हो कि बिना बुलावे के, बिना आमंत्रित किए हुए चले आए और यहाँ दखल दे रहे हो। सम्मान उसका होता है जो निर्बल होता है। रावण किसी सम्मान का लेता नहीं है, स्वयं हासिल करता है। रावण एक हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। अर्थात रावण अरे वो काल है जिसके बराबर तीनों लोगों में कोई नहीं है, न तो वर्तमान में है, न भूत में था और न आने वाले भविष्य में होगा। तुम्हें ज्ञात नहीं है लंकेश? मुझे सब ज्ञात है। इतनी बड़ाइयां मारते हुए तुम्हें अपने मुझे से बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। और मुझे तो ये मालूम पड़ता है, मैंने तो सुना था कि दशानन बहुत बड़ा ज्ञानी है, महाज्ञानी है, वीर है, लेकिन तुम्हारी बातों से सब परिचय मेरे सामने आ रहा है कि तुम बिल्कुल ही बुद्धिहीन दिखाई देते हो मुझे। तुम्हें ये नहीं पता कि ये धनुष उन्हीं शिव शंकर का धनुष है जिन्होंने हमको, हमें, और जनक भी कोई और नहीं है, जनक भी हमारे ही गुरु भाई हैं, जहां से हम तीनों ने सीख पाई है, उन्हीं शिव शंकर का धनुष है रावण। बिल्कुल उचित कहा। और तुम्हें सत्य ज्ञान, सत्य का भी ज्ञान नहीं है। सत्य सत्य में सरल कैसा है? सत्य धर्म सदा आसतः, सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्य परमं पदम। अर्थात लंकेश क्यों बनाइए? शायद तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। अरे मुझे सब ज्ञान है। तीनों लोगों में इस जैसा बलशाली कोई नहीं है और यही सत्य है। रावण जैसा विद्वान और रावण जैसा बलशाली आज तुम्हें
शिष्य है। क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि उसी गुरु भगवान शंकर के यहाँ मैं तब भी श्रेष्ठ था और आज भी श्रेष्ठ हूँ, बल में, कौशल में और बुद्धि में, चारों वेदों का ज्ञाता हूँ। क्या तुम हो? तुम बल में, बुद्धि में जो भी हो, अपनी लंका के सीमा के अंदर ही हो। ये तुम्हारा गलत भ्रम है। अगर मेरी बात तुम्हारे समझ में आ जाएगी तो उचित रहेगा, नहीं तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा तुम्हारा। जो दो बात करते हैं वो कभी वीर नहीं कहलाते। मनुष्यता, पदसंगता, कर्मण्यता, धर्मना, मनुष्यकम, पदस्यकम, कर्मण्यकम महात्मना। अर्थात जिसकी करनी और कथनी में अंतर होता है वह राजा धर्मा होता है। जैसे तुम हो, कहते कुछ हो और करते कुछ हो, और जिसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता वही राजा महात्मा कहलाता है। जैसे मैं जो करता हूँ वही हूँ, जो करूंगा वही कहता हूँ। अपनी बकवास बंद करो रावण। लाखों करिए जतन, अरे जो लिखा लेखा बिजने वही होगा। जो लिखा लेखा बिजने वही होगा, और बनाया वही नाम की नाम। विधि के विधान को बदलने वाले आप कोई नहीं होते। ये सब विधि का विधान विधाता के हाथों लिखा होता है। तुम्हें इस राम पर बहुत अभिमान है? क्या यही राम है? इसको तो मैं कल देखूंगा। मैंने बहुबार कैलाश को शिव सहित की लली को
तुम देखोगे भी। धिक्कार है तेरे बल और बुद्धिमानी को, जो सीता तेरी बेटी के समान है उसे अपनी दाला बनाने की बात करता है रावण। रावण का हर सुंदर वस्तु पर अधिकार है, उसके लिए कुछ पराया नहीं है, सब कुछ मेरा है। अरे क्या दादा सीता बैठो, बैठो बात करे, माने नहीं चाहिए याद नहीं आवे, और क्या बड़े सबकी भाई के बाप सात बार की चापे लंकेश शंकर तोरे हमारे गुरु, गुरु का धन को मत ही नहीं उठावे, लौट की लंके दशानन जा, अभिमान आवते स्वागत बोले। ऐसा सर मत बोलो, और चाप कठोर निहार लियो, आज मान लियो तब हम तिहारे, और जो न उठावन की अविनाश तो बाड़े बड़े काल पधारे, और मार हमारे गले में पड़े, मजबूत महाभुज बीस हमारे। और अधिक बोलोगे तो यही तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, इसलिए यही भलाई है तुम्हारे लिए कि चुपचाप अपना आसन ग्रहण कर लो, लंकेश में मत बोलो। लंकेश तेरी बुद्धिमानी बिल्कुल मिट्टी में मिल गई। मैं तो सोच रहा था कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन आज तेरी बातों को सुनकर मुझे भी शर्म आ रही है। ये वही बलशाली ध्वजा है जिन्होंने भगवान शंकर के सहित कैलाश को उठाया था। अरे करते हुए शर्म नहीं आती रावण तुझे? के सामने भाभी भाभी देता है और काल ही मेरे घर पानी भरता है, क्या तुम्हें ये ज्ञात नहीं? तू हमसे कह रहा है धनुष उठाने के लिए, जो तेरे मन में खोट है, हमारे विचार तेरे विचारों से बिल्कुल भी अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं धनुष को उठाने को आया न कुछ, और जिसको आया तो इच्छा बुलाऊं तुम्हें। और रंगभूमि निरखनी सुन रखी बस यही का मना सच बताऊं तुम्हें। अरे जो उठाना चाहूं तो उठाऊं तुम्हें, पर ये को दंड मेरे गुरु जी का है। ये पर ये को दंड मेरे गुरु जी का है। मैं उठाऊं इसी को बचाऊं तुम्हें। जो तेरी सोच है बिल्कुल मेरी मर्जी के खिलाफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू सोचता है।
अगर यहाँ तुम धनुष उठाने नहीं आए हो तो क्या भात खाने आए हो? यह वही धनुष है जिससे भगवान शंकर ने त्रिपुरारी का वध किया था, और तुमने ये स्वयं देखा होगा किस धनुष को मैंने वहां पर उठाकर कितनी बार प्रत्यंचा चढ़ाई थी। तुमने देखा है, लेकिन आज तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं है। ज्ञानी होकर भी अज्ञानता की बात करते हो। जो बलि है तो अपने बलि बाप को, क्यों तू भूमि का भूपति बनावे नहीं। अबाल पाताल में है अरे पड़ा हुआ, हो निराजे तू मन में नहीं। में हाथी सवार हो। हाँ, सब कुछ पता है तेरे बारे में, और कुछ नहीं भी पता होगा तो तू अपने मुंह से सब कुछ बता भी रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जो पिता बलि ने दामनी को दी दाननी, जो पिता तेरी बातों का अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और समझ में भी नहीं आएगा। समझ में उस समय आएगा जब तुम्हारी गर्दन मेरे चरणों में पड़ी होगी, तब समझते रहना। हम मुझसे
और रावण वो काल है जिसके आगे भाभी भाभी रहता है, वायु भी सांस नहीं ले सकती, जो मौत को मार डालने की शक्ति रखता है, जो तीनों कालों का स्वामी है, जिसके सामने देव दानव नाग किन्नर गंधर्व नाग असुर यहाँ तक कि संसार के जितने भी चर चराचर प्राणी हैं उसके सामने नतमस्तक रहते हैं, और तुम उसे डराने की चेष्टा कर रहे हो जैसे कोई रावण दूध पीता बालक हो। समझाने की प्रयास करना बंद कर दो, कोई लाभ नहीं होगा। सारा संसार मेरी प्रशंसा करे, सारा संसार सारा संसार मेरी हर प्रशंसा करे, छोकरे बन के तुझको नहीं क्या खबर, राम तोड़ धनुष और बढ़ जानकी, तो मैं उनसे ही छीनूं लज्जा। सहायक बने तो डालूंगा कर से सिया को बनाऊं प्रिया, पल में न रखूं तन भी कसर। अपनी आंखों से देखोगे गैस धनुष के मैं कितने खंडन करता हूँ, टुकड़ों में बिखर दूंगा मैं इसको टुकड़ों में। अरे सभी हदों को पार कर दिया, लगता है तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी वीरता का परिचय तुमको दिखाना ही पड़ेगा लगता है मुझे। वीरता को लगता है बेटी में मिलाना पड़ेगा। अब तुम्हारे लिए भलाई अपने आसन ग्रहण करो और शांत होकर बैठ जाओ और इस धनुष का खंडन होते हुए देखो। अरे जानकी को जबरन चाहे छीन लो, जानकी को जबरन चाहे
अगर तुम्हारे समझ में आ जाएगा तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। बस बस है, अपना आसन ग्रहण करो और तमाशा देखो। मैं अभी धनुष का खंडन करूंगा और तुम्हारे सामने प्रमाणित भी करूंगा कि रावण कितना बलि है। सर्वप्रथम मैं अपने आराध्य भगवान शंकर का स्मरण करूंगा। जटा कभी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले गलंग विलंबिता उदंग तुंग मालिक गमक 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 गमन नादरत मरवल चकार चंड तांडवम करे पुनः शिवा शिवम जटा कटा हसन वज्र मंगलम निर्जरी विलोलवी कवल्लरी विराजमान मोरखनि धगत 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 चलन जलात पट किशोर कंद शेखर प्रतिक्षणम मम तदा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु तुरंग दंत संतति प्रबोध मानवान प्रताप कटाक्ष घोरम निरुद्ध दुरापदि पतेन्द्र कंबरे मनो विनोद मेतु अंगुनि सहस्र लोचन प्रभु विशेष लेख शेखर कसूरि धूरि घोरम विभूषणांग पीठ उदंग राजमाल्यान वत्स जात जूट लेचराय जानता कठोर बंधु शेखर कराल बाण पट्टिका भगत 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 ज्वल करंगया हुता कंद पंथ सार धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर तुरंग दंत संतति प्रबोधमान अथर्व सर्व मंगला कलाक दंत निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमानम मूर्धन जय महाकाल जय भोलेनाथ। अब देखो अपने हाथों से इस धनुष का खंडन करने जा रहा हूँ। दशानन रावण, मैं दानव नाम का राक्षस आपकी कन्या का हर किया जा रहा है। हे दशानन, अच्छा, हम मैदान के भी पर निकल आए। सीता तो कहीं नहीं जाने वाली, आज नहीं तो 2 दिन बाद मेरे पास ही आएगी। और इन तमाम राजाओं के और जिसके कारण मेरा इतना अपमान हुआ है कि ये तो मैं कल देखूंगा।